श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावैत्राय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावैत्राय नमर्ते भगते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों अस्माकं शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनाना मुनियारिका श्रावक चतुर्थ संगत प्रदीप शाकांतिपा मणिका नीलम्या सर्वप्रथम योगाश्रम संभव सागरस्य ललिता संतोष शिषा पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो रं जां जीं श्रीं हम सम जम वह पह क्षां श्रीं शूं श्रीं क्षैं शं शं सः ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रं 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 ह्रः द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणतं श्रीमद्भगवत आरथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दे अस्माकं यामत्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यामत्र सिद्धिं प्रयच्छन्तु नमः। नमर्ते भगते श्रीमते श्रीमत आदिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। श्रीमद रत्नतरी रूपाय देवी तेजोमते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवत्सर केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारि सद्गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तलकमयता अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय तलकवंशकराय सत्यज्ञान सत्यब्रह्मणे उपसर्गनाशनाय गाति कर्म क्षय कराय अजय उपाय अस्माकं से शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्वभक्त मुनियारिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सर्वलिता संदर्श परिसपदीव शाकांतिप मणिका नरेन्द्र परिवारस्य शांति कुमारस्य आनंदस्य परिवारस्य जितु सर्वविघ्नं शांततां सर्वकार्यसिद्धं सर्वयान्ति निन्तु जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्वशेकानां सर्वदोष रोग शोकभय पीडाविनाशनं भवतु। ओम नमस्ते भगवते प्रक्षण से दुष्कल्म से दिव्य तेजो मूर्ति से शांतिनाथ शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोग अपम प्रति विनाशनाय सर्व परक शुद्ध विनाशनाय सर्वारि से शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्य अवसानम् अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ऋषि पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित ठमलार्यं स्मास्मै स्मु स्म स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकम अस्माकं सर्वेशंगनं संदर्भकश चंदन ममताय सपरिवार सकिरण कुसुम सर्व सर्वविघ्न शांतं सरला सरिता सरिग्न संदर्पति पाकांतिपा मणिका सर्व सद्य रोग शांतितां श्रीवदं जज मम सर्व विघ्नपद शांतितां संभव सागरस्य समाधि साधमृत श्री चंद मंजू देवी अमित गरिमा खुशबू राहुल स्वस्तिका मनन अविना दरिया ऐतल करंजी प्रसन्न मधु अनंत गरिमा कासिलीवाल पांडिचेरी राजेंद्र कुमार शिमला देवी शशि नेहा विवेक अन्विता रियांश आरवे काला दर्शन हावड़ा राजेंद्र आशा जितु टीना काव्या एरा मोदी भागी सपरस राजेंद्र आरोग्य प्राप्ततम जितो सर्वविघ्न शांततम मम सर्व सेवकानां शाकिनी आदि भयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्षा परविद्यां चिंद चिंद बिंद बिंद ह्रूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं शरणमर्यन्ताणं नम सिद्धानं नम ऐर्यानं नमो ज्ञानं मुलेशवशानं नमो जनानां वैजनानां परमजनानां सवैजनानां अनन्तजनानां कोटिविदानं बीजविदानं नमः पादानुसारणं नमः सम्मिणसदानं नमः संयमदानं नमः पतेवदानं नमः वैवदानं नमः उजुमदेन विलोमदेन अभिनदश्मपीणं नमः चौदशपीणं अट्टङ्गमानिमितुकुशलानं वेडिपतानं नमः विजानं नमः चारणं पणसमणानं आगासकामिनं नमः आशिविसानं डिटिविसानं गतवान् वेततवान् दत्तवानं नमः मातवाणं गौरतवाणं गुरुगुणानं गौरपरगमनं गुरुगुणं ममेणं नमः आमो सेपतान खेलो सेपतान जलो सेपतान विठो सेपतान सव सेपतान नमण बलिन वसेबणलं नमः कीड सवण सप्पशवणं मौरशवणं ममेण सवणं मक्षिणमानसानं वडमानं सुसिद्धदानं
नमो भयवदो महति महावीर वडमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा व्रतचक्रे फटिचक्राय ज्रौं ज्रौं नमसा अस्माकं सर्वशेखनं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सिद्धिं च गुरु ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यवसा शमदर्शन ज्ञान चतुर्भरीं नमः सदा स्वाहा अस्माकं सर्वविनयस्य सपरिवारस्य विघ्नोपशान्त्यं शान्त्यतं सर्वशेखानं श्री शान्तिनाथ जगत्शान्तिकराय मम सर्वविघ्नोपशान्तिं शान्तिं कुरु गुरु ओम ऋषि शान्तिनाथ जगत्शान्तिकराय अस्माकं सर्वविघ्नोपशान्तिं शान्तिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ब्रह्माचार्य श्री संवत्सागर जी बालाचार्य मुनिमुखाचार्य संवत्सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में बारहमान नमस्कारों जल फलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। चलते हैं आचार्य पूज्यपाद आचार्य कहते हैं हमें विशेष कर्म और धर्म को समझने की बात है। आज व्यक्ति धर्म को समझ नहीं रहा है, कर्म को ही सब कुछ मान करके राग द्वेष सुख दुख और अच्छा बुराई में लगा हुआ है। इसलिए कर्म को समझना पड़ेगा। बाकी तो कर्म कहता है जो करने के बात होती है वो कर्म है। और धर्म क्या है? धारेति थी धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। धारण करने की बात करते हैं तब हम कमज़ोर बन जाते हैं और हम कर्म करने में ही लगे हुए हैं। बचपन जवानी बुढ़ापा अभी तक हम कर्म के पीछे ही पड़े हुए हैं। हमारा जीवन बहुत सरलता से जी सकते हैं परंतु हमारी भावनाओं में अतिरिक्त की भावना है। अतिरिक्त हमें वैभव चाहिए, अतिरिक्त नाम चाहिए, अतिरिक्त प्रभाव चाहिए। ये सब अतिरिक्त की वजह से हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ तो बहुत बोलते हैं। ऐसे आज हम कर्म करने में लगे हुए हैं और जब तक करने की बात आएगी तब तक कर्म का आश्रय बंद होते चला जाएगा। और जहाँ धारण करने की बात आएगी तो कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी। इसलिए हम पहले के लोग ये कहते थे धन भी हमारे लिए उपयोगी है और धर्म भी उपयोगी हैं, दोनों श्रावक के लिए चाहिए। परंतु पहले के व्यक्ति क्या करते थे? धर्म को टॉनिक की तरह पीते थे और कर्म को क्या बाहर से, धन को बाहर से मरहम की तरह लगाते थे। और आज उल्टा संस्कार चल गया है, धन को तो पी रहे हैं और धर्म को ऊपर मरहम की तरह लगा रहे हैं। इसलिए आज व्यक्ति रोगी शोकी दुखी दरिद्री क्यों दिख रहा है? सारा संस्कार उल्टा हो गया है। धन के पीछे भाग रहे हैं और धर्म को छोड़ रहे हैं। तो धर्म के पीछे धन मिलेगा, कभी धन के पीछे धर्म मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके संस्कार को बदलो, सुसंस्कार में आओ तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए धर्म धारण, अनेकांत, स्यादवाद, अहिंसा ये धारण करने की चीज़ है। और जो इसको धारण करता है तो निश्चित वो एकत्व में आ जाएगा। और एकत्व में जो सुख है वो अनेकांत में जो सुख है और स्यादवाद में जो सुख है वो बाहर लौकिकता में सुख नहीं है। और लौकिकता में जो सुख ढूंढता है वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। अंतर में जो सुख है, बाहर में कहीं सुख, वैभव में सुख मिलता तो बहुत सारे महापुरुषों के पास में वैभव था परंतु उसमें सुख नहीं मिला। इसलिए उन्होंने त्याग करके संसार शरीर भोगों से विरक्ति होकर के और प्रवृत्ति से निवृत्ति में आ गए। जब तक हम प्रवृत्ति में रहेंगे, प्रवृत्ति माने करने की बात, इसलिए जहाँ तक करने की बात होगी तो हमें कर्म का आश्रय बंद होता चला जाएगा। करने की बात छोड़ करके हमको धारण करने की बात धारण करना चाहिए तो हमारा जीवन आज भी सार्थक हो सकता है।